पति जी को प्रणाम। महापरा जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं। हम कई खूब सुनते हैं तप। तप क्या है, तप किसे कहते हैं और तप कैसे किया जाता है, तप की परिभाषा क्या है। यह सृष्टि युगल तत्वों से बनती है। अग्नि सोम रूप में होते हैं। दोनों इनका मिल जाना ही सृष्टि के लिए पर्याप्त है। अग्नि में सोम को आहुत होना पड़ेगा। इसमें सोम जहाँ तपता हुआ जल जाता है, वहीं अग्नि भी तपता है। सृष्टि केवल श्रम से भी नहीं होती, तप से होती है। तप यज्ञ में भी होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों से भिन्न भिन्न पदार्थों की प्राप्ति की सृष्टि का विस्तार है। ये स्थूल तप है, अतः इसका प्रभाव लोक व्यवहार में देखा जा सकता है। हम विभिन्न मंत्रों के योग से सांसारिक प्राप्तियां अर्जित करते हैं। कोई धन, कोई संतान, कोई पद आदि आदि। कोई केवल सुख शांति के लिए यज्ञ करता है। बड़ा यज्ञ प्राणों का होता है। तपन भी प्राणों का ही बड़ा कहा गया है। सच तो यह है कि तपन तो हर हाल में प्राणों का ही होता है। विचारों का मंथन प्राणों का ही तपन है। चाहे विचार विमर्श हो अथवा वाद विवाद, शारीरिक श्रम से इसमें ऊर्जा भी अधिक खर्च होती है। यह तप और भी क्रियामान दिखाई पड़ता है जब इसमें भावनात्मक आवेश या आवेग जुड़ जाते हैं, एक प्रवाह सा जान पड़ता है। ऐसे समय में नियंत्रण का छूट जाना भी संभव है। जागरूकता बनी रहे, बोध साथ नहीं छोड़े, भीतर प्रज्ञात्मा स्थिर बना रहे, तभी तप का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकेगा। यह सारा क्रम स्वयं व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति का या वस्तु अथवा स्थिति से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जैसे अग्नि में सोम की आहुति यज्ञ है, उसी तरह अग्नि में अग्नि की आहुति भी रौद्र सृष्टि का कारण बनती है। अंतरिक्ष में 11 रुद्र इसका प्रमाण है। अर्थात जब भावनाओं पर अहंकार हावी हो जाता है, तब अज्ञान का साम्राज्य रहता है। राग द्वेष की चिपकन रहती है, तब रौद्र रूप सहजता से प्रकट हो जाता है। अहंकार स्वयं बहुत बड़ी चिपकन है। ये माया का आसुरी रूप है। असुर देवताओं से अधिक बलवान होते हैं, अधिक देर तप सकते हैं। आज की भाषा में इनको माफिया या नक्सली कह सकते हैं, और सद्पुरुषों से ज़्यादा शक्ति संपन्न भी होते हैं। शरीर मन बुद्धि का तप इनको तरल और विरल बनाने का कार्य करता है। घनत्व को कम करता है। हल्कापन ही व्यक्ति को समाज के ऊपर उठाता है। सृष्टि में प्रजापति के यज्ञ के स्वरूप के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, इन तीनों देवताओं से यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, तीनों वेदों तथा सनातन ब्रह्मा अर्थात अथर्ववेद को दोह लिया। यह मनु स्मृति का वाक्य है। तीनों अग्नि वेदों में अथर्व की आहुति से अग्नि शोधात्मक यज्ञ पूर्ण होता है। यज्ञ यानी अग्नि, यजु अर्थात वायु, साम यानी आदित्य, ये यजु सम त्रिय वेद कहलाते हैं। अग्नि वायु आदित्य द्वारा दोहे गए रस रूप जब तक इस वेदत्री में अथर्व सोम ब्रह्मा की आहुति का संबंध रहता है, तब तक वह वेदेत्री विकसित होती रहती है। यही चारों वेदों ही अग्नि सोम का आधार है। यह सूर्यमंडल ऋचाओं के लोक रूप में तप रहा है। यह महद अखत स्फुरण केंद्र है। प्रदीप्त ज्योति मंडल महाव्रत शाम के शाम लोक है, जो पिंड
मंडल में पूर्व भाव में गति रूप में प्रतिष्ठित है। वह यजु अग्नि है, यजु लोक है, अतः सूर्य के रूप में तीनों वेद तप रहे हैं। यह श्रुति संदेश तपने की परिभाषा बता रही है। इनमें ऋग्वेद केंद्रीय मन भी तपे, साम अर्थात शरीर भी तपे तथा यजु अर्थात प्राण भी तपे। मन प्राण वाक तीनों सम्मिलित रूप से तपे। कुछ दर्शन मन वचन काया भी मानते हैं, किंतु यहाँ केवल शब्द वाक से जुड़े प्राण इंगित है। अर्थवाक सृष्टि के प्राणों का समावेश नहीं है। हर शरीर एक पूर्व है, इसमें गतिमान यजु प्राण का लोक है। मूल केंद्र आत्मा है, जो त्रिगुण के रूप में हमें मंद रूप में भाषित होता है। तप का भोता यही आत्मा बंधन मुक्त होना चाहता है। संसार में सबसे बड़ा तप दूसरों को ही नहीं हो सकता। यह एक संघर्ष में तप है। व्यक्ति स्वयं ही संघर्ष करता है, किसी अन्य से जूझने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं को हराकर स्वयं ही मुक्त होना चाहता है, इसलिए ऐसा मनीषी धीर पुरुष महावीर कहलाता है। शरीर के साथ व्यक्ति के लाखों बंधन होते हैं। प्रकृति ने केवल एक बंधन दिया है, नर नारी स्वरूप का। शेष प्रारब्ध के बंधन स्वयं जीव के निर्मित किए होते हैं। प्रकृति केवल कर्म फल भोगने का निमित्त या संयोग बनती है। व्यक्ति के मन का एकोहम भविष्याम परजाए इस शरीर को पूरी उम्र भ्रमित रखता है। माया इस कमजोरी की अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि वह तो इसका उपादान कारण है। व्यक्ति का पूरा जीवन इस एक अवधारणा के चारों ओर रचा गया माया का प्रपंच है। ईश्वर ने इसके लिए भी शरीर की आयु सीमा तय कर दी। ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था के द्वारा प्रकृति के नियमों को समाज में लागू करने का प्रयास किया। आज की जीवन शैली उन सबको पीछे छोड़ गई। न आश्रमों में सीमा बची, न आयु, न बंधन रहा। जीवन की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता की चाह ने ही रंग भर दिया। व्यक्ति स्वच्छंद हो गया। अब वह मानवीय मर्यादा में कम जीना चाहता है। एकोहम भविष्याम के भूत ने उसे अनाचार के कुएं में गिरा दिया। ऐसे फिर भी उन्हें योनियों में आकर्षण लगता है। यही एक सूत्र जीवन का आधार है। यह तो जीवन से ही पलायन है। सुप्त चेतना का कारण व्यक्ति मृत प्राय ही जीता है। जीवन शून्य ज्ञानाग्नि से इन कर्मों को जलाना भी तप कहलाता है, किंतु ये कार्य ऐसा है जो बातें करने मात्र से हो नहीं सकता। तप तो तपने से ही पूरा होगा। हम शरीर को ही कष्ट देना चाहते हैं, तब प्राणों का और मन का तपना तो चिंतन में ही कैसे आएगा। शरीर के तप के लिए एक एक इंद्रियों के विषय को देखते जाना है, क्या आवश्यक है या क्या अनावश्यक है। सात्विक या तामसिक भाव और स्वरूप है, इनके विषय में कहाँ मन अटकता है, चिपका हुआ है, अर्थात पुनरावृत्ति चाहता है। हमें इन कमजोरियों से स्वयं को मुक्त करना है। हम अपने जीवन को मित्र बनाकर उससे बात करें, उसे संस्कारित करें और उसे संकल्पवान बनाकर उसकी इच्छाओं को लक्षित करें। उसी एकोहम भविष्याम का अर्थात और उसी पे निवृत्त और वापस एकोहम को मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। तपने का जीवन में यही एकमात्र उद्देश्य है। मन को पर करोड़ों खूंटियाँ जड़ी है। 84 लाख योनियों की स्मृति, राग द्वेष बंधन इन पर भी बंधे हैं। कर्म फल के बंधनों की खूंटियाँ भी है। तपने का अर्थ है एक एक करके इन खूंटियों को निकालना, मन को मुक्त निर्मल करने का प्रयास करना। हमारी कमजोरी है कि न तो हम इन खूंटियों को निकाल पाते हैं और न ही खूंटियाँ जोड़ने का स्वरूप को रोक ही पाते। तब तपने का मार्ग कैसे खुलेगा। सारी उपासना, जब तप, ध्यान
प्रतिक्रमण इसी तप का के पर्याय है। उपासना मात्र करना, यज्ञ करना मात्र ही तप नहीं। सोना कितना भी शुद्ध हो, उसको भी चमकने के लिए तपना पड़ता है। आत्मा भी ऋषि मुनि का हो, यदि मानव देह में आया है और नारायण बनना है तो तप का विकल्प नहीं है। इसी से व्यक्तित्व हल्का होकर ऊपर उठता है और इस मानव शरीर को, इस जीवात्मा को उस परमपिता पारब्रह्म परमात्मा के चरणों में मोक्ष हेतु जाने का अवसर चुनता है। वो अपने जीवन में भौतिक जीवन को सुधारने के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करता है। मित्रों, हमारे द्वारा हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।